हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं द गोल्ड वॉच जो पंजिक्कर रफ़ी की लिखी हुई कहानी है उसको पढ़ा रहा था। कहानी यहाँ तक पहुँची है कि फैक्ट्री में इंटरवल हो गई है और इंटरवल होने के बाद सभी कर्मचारी अधिकारी भोजन के लिए, नाश्ते के लिए चाय की दुकान पर, होटल पर या अपने घर जल्दी जल्दी चले गए। शंकु वहीं खड़े होकर एक किनारे देखते रहे। अंत में इंजीनियर भी चला गया जिसकी घड़ी वो चुराने का इरादा बनाए थे। वह चारों तरफ अवलोकन करते हैं और उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखिए उसके आगे की बात है। He walked towards the office. He walked towards the office. वह ऑफिस की तरफ चल दिए। He walked, वह चल दिए, towards माने की तरफ, ऑफिस मतलब कार्यालय। वह कार्यालय की तरफ चल दिए, मतलब अब घड़ी चुराने का पक्का इरादा बना लिए। The glass window, as usual, was only partly closed. The glass window माने शीशे की खिड़की, as usual, रोज़मर्रा की तरह से, सामान्यतया की तरह से, was only partly closed, केवल आंशिक रूप से बंद थी, मतलब थोड़ा बहुत बंद थी, थोड़ा सा बंद थी, थोड़ा खुली हुई थी। पार्टली मतलब पार्शियली, मतलब आंशिक रूप से। The glass window, as usual, was only partially closed. शीशे की खिड़की रोज़मर्रा की तरह से केवल आंशिक रूप से बंद थी। The gold watch was on the table. The gold watch मतलब सोने की घड़ी was on the table, मेज पर थी। सोने की घड़ी मेज पर थी। How it glittered, यह कैसे चमकती थी। How it glittered, यह कैसे चमकती थी, मतलब यह बहुत अच्छे ढंग से चमकती थी। यहाँ इंटरजेक्शन का मार्क होना चाहिए। His heart beat faster. His heart, उनका हृदय, किसका हृदय? शंकु का हृदय। Beat faster, और भी तेजी से धड़का। उनका हृदय और भी तेजी से धड़का। द इंग्लिशमैन, वह अंग्रेज, वुड रिटर्न, लौटता, आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद, एंड हिज सिस्टा, और अपनी सिस्टा लेने के बाद। सिस्टा मतलब दोपहर में सोने की क्रिया को सिस्टा कहा जाता है। कहे वह अंग्रेज अपना भोजन लेने के बाद और सोने के बाद, थोड़ी देर तक बिस्तर पर सोने के बाद, ओनली बाई 4 o'clock, 4 बजे तक वो लौटता, वापस आता। वह अंग्रेज भोजन करने और थोड़ी देर तक आराम करने के बाद 4 बजे तक वापस आता। गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर था। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर था। देयर वाज नोबडी अराउंड, आसपास कोई था ही नहीं। देयर वाज नोबडी अराउंड, आसपास में कोई नहीं था। 1, 2, 3, 6 और 7 मिनट्स पास्ड, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिनट तक गुजर गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु सोचे। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु सोचे। सपोज समवन सीज मी, सपोज मान लीजिए, समवन सीज मी, कोई मुझे देख लेता है। मान लीजिए कि कोई मुझे देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, मतलब पिछले कुछ दिनों की तरह से
एज इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की तरह से, बीते हुए कुछ दिनों की तरह से। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, डर उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दी। पुश्ड हिम फॉरवर्ड, उन्हें आगे बढ़ाई, आगे की तरफ धक्का दी नहीं, मतलब उन्हें और सोचने के लिए मजबूर कर दी। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम आगे बढ़ाए। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम आगे बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखे। बट सा नो वन, लेकिन कोई नहीं दिखाई पड़ा। बट सा नो वन, लेकिन किसी को नहीं देख पाए। प्रॉम्प्टेड अगेन, पुनः प्रेरित होकर। प्रॉम्प्टेड अगेन मतलब पुनः प्रेरित होकर। बाय अर्जेंट नीड, आवश्यक आवश्यकता से, आवश्यक आवश्यकता से पुनः प्रेरित होकर। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, वह कमरे की तरफ चल दिए। कौन सा कमरा? वही कार्यालय वाला कमरा। आवश्यक आवश्यकता से प्रेरित होकर, अर्जेंट मतलब आवश्यक, नीड माने आवश्यकता, आवश्यक आवश्यकता से प्रेरित होकर वह कमरे की तरफ चल दिए। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार पुनः वह चारों तरफ देखे। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार पुनः वह चारों तरफ देखे। नो बडी वॉज देयर, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। और शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, अ शडर पास्ड, एक कंपन ने गुजर गई। थ्रू हिज वेन्स, उनकी नसों में, उनकी नसों में एक कंपकपी सी गुजरी, एक कंपकपी सी हो गई। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उनका हृदय तेजी से धड़का, उसका हृदय, शंकु का हृदय तेजी से धड़का। 1 सेकंड पास्ट, 1 सेकंड गुजरा, 1 सेकंड बीता। ही स्ट्रेच आउट अ हैंड, वह एक हाथ फैलाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और सोने की घड़ी इसमें आ गई थी, मतलब उस हाथ में आ गई थी। वह अपना एक हाथ फैलाया और सोने की घड़ी इस हाथ में आ गई थी। नर्वसली, घबराते हुए। हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, उसकी निगाहें एक बार जल्दी से निरीक्षण की। मेड सर्वे मतलब निरीक्षण करना। उसकी आंखें जल्दबाजी में एक बार निरीक्षण की। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कहीं भी कोई नहीं था। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कहीं भी कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। ही पुट द वॉच, वह घड़ी को रख लिए। इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, अपने पैंट की जेब में। कांपते हुए वह घड़ी को अपने पैंट की जेब में रख लिए। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, वह अपनी सांसों को रोक लिए। एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी से आगे बढ़े। वह अपनी सांसों को रोककर जल्दी से आगे बढ़े। हेस्ट मतलब जल्दी में। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदमों के बाद। ही लुक्ड बैक, वह पीछे देखे। 10 कदम, लगभग 10 कदम चलने के बाद वह पीछे देखे। देन ही सा समवन वॉकिंग, देन ही सा, तब वह देखे समवन, किसी को। वॉकिंग क्विकली, जल्दी से आते हुए। अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, पूर्वी बरामदे में। कह रहे हैं कि लगभग 10 कदमों के बाद वह पीछे देखे, तब वह किसी को पूर्वी कॉरिडोर में, पूर्वी बरामदे में आते हुए देखे। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, रखवाले के पास, रखवाले के कार्यालय मतलब रखवाले के पास कहिए। इनको लगा कि वह आदमी इनको देख लिया था चोरी करते हुए। निश्चित रूप से वह वॉचमैन के पास जा रहा था। वो ये कहते हैं ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से। ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, वह रखवाले के पास जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, वह निश्चित रूप से सब कुछ देख लिया था।
ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, वह निश्चित रूप से सब कुछ देख लिया था। परहैप्स ही वॉज हैस्टनिंग, शायद वह जल्दी कर रहा था। टू इन्फॉर्म, सूचना देने के लिए। द वॉचमैन, रखवाले को, एट द गेट, फाटक पर। शायद वह फाटक पर रखवाले को सूचना देने के लिए जल्दी ही जा रहा था। ओ गॉड, अरे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या वह घपला कर दिया था। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर, शंकु एक स्तंभ की तरह से खड़े हो गए। पेट्रीफाइड, जड़वत होकर। किम, कर्तव्य विमूढ़ होकर। पेट्रीफाइड माने पत्थर बन करके, जड़वत बन करके। किम, कर्तव्य विमूढ़ होकर के। अरे अरे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या वह घपला कर दिया था। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, शंकु बिल्कुल जड़वत होकर एक स्तंभ की तरह से खड़े हो गए। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न, सोने की घड़ी जलती हुई प्रतीत होती थी। द गोल्ड वॉच मतलब सोने की घड़ी, सीम्ड टू बर्न, जलती हुई प्रतीत होती थी। हिज पॉकेट, उनकी जेब, मतलब उनकी जेब को जलाती हुई प्रतीत होती थी। लाइक अ बर्निंग सिंडर, एक सुलगते हुए भस्म की तरह से, जलते हुए भस्म की तरह से। यानी घड़ी उनकी जेब को एक सुलगते हुए भस्म की तरह से जलाती हुई प्रतीत होती थी। इट सेंट स्पार्कल्स, यह चिंगारियाँ फेंकती थी। अलॉन्ग हिज नर्व्स, उनकी नसों में, यह उनकी नसों में चिंगारियाँ फेंकती थी। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, सीम्ड टू बी स्पिनिंग, घूमता हुआ प्रतीत होता था, चक्कर काटता हुआ प्रतीत होता था। अराउंड हिम, उनके चारों तरफ। इन अ ब्लेजिंग फायर, दहकती हुई आग में। ये पूरा संसार उनके सामने दहकती हुई आग में घूमता हुआ प्रतीत होता था। फ्लैम्स एरोज, लपटें उठती थीं। फ्रॉम एवरी पार्टिकल, प्रत्येक कण से, प्रत्येक कण से लपटें उठती थीं। ऑफ सैंड, धूल मिट्टी के, सैंड मीन्स बालू होता है, लेकिन यहाँ धूल मिट्टी का ही है। धूल मिट्टी के प्रत्येक कण से लपटें उठती थीं। नो शेड ऑफ कूलनेस, शीतलता की कोई छाया नहीं थी। नो शेड ऑफ कूलनेस, शीतलता की कोई छाया ही नहीं थी। एनीवेयर, कहीं कहीं पर भी शीतलता की कोई छाया नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ जल रहा था। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग, सब कुछ लगातार जलता ही जा रहा था। ब्रदर शंकु, प्रिय शंकु भाई, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर, यहाँ आप क्यों खड़े हुए हैं। वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, यहाँ आप क्यों खड़े हुए हैं। लाइक अ पिलर, एक स्तंभ की तरह से। शंकु भाई, यहाँ आप एक स्तंभ की तरह से क्यों खड़े हुए हैं। शंकु टर्न विद अ स्टार्ट, शंकु चौंक करके मुड़े। जब कोई काम किया जाए उसके साथ लिखा हो विद अ स्टार्ट, तो इसका मतलब उसे चौंक करके करना। तो टर्न विद अ स्टार्ट मतलब चौंक करके मुड़े। एंड सा माधवन, और माधवन को देखे। स्टैंडिंग क्लोज बाई, निकट में खड़ा हुआ। शंकु चौंक करके मुड़े और निकट में खड़े हुए माधवन को देखे। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हकलाते हुए कहे। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हकलाते हुए कहे। नो रीजन फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं है, किसी काम से नहीं खड़ा हूँ, कोई बात नहीं है। गो ऑन माई लायर, ये गॉड जो लिखा है इसे गो बना लीजिएगा, वहाँ डिकॉर्ड देना। गो ऑन माई लायर, ऐ मेरे झूठे मित्र चलो। माधवन सेड विद अ लाफ, माधवन हंसते हुए कहा। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। माधवन यह हंसते हुए कहा, ऐ मेरे झूठे मित्र चलो, और इतना कहकर वह अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन, ही मस्ट हैव गॉन, वह अवश्य ही गया।
एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और चोरी की सूचना दिया। वह अवश्य ही गया और चोरी की सूचना दिया। ये शंकु सोच रहे हैं, माय गॉड, अरे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, एवरीवन, हर व्यक्ति, प्रोबेबली संभवतः, न्यू, जान गया है, अबाउट इट, इसके बारे में, संभवतः इसके बारे में हर व्यक्ति जान गया। ऑल द 800 odd वर्कर्स, ऑल द 800 odd वर्कर्स, 800 सभी अजनबी कार्यकर्ता, 800 सभी अजनबी कार्यकर्ता एट द फैक्ट्री, कारखाने के सभी अजनबी 800 कार्यकर्ता उड सराउंड हिम, उसे घेर लेंगे, उसे घेर लेते, नॉइजली, शोरपूर्वक। कारखाने के सभी अजनबी 800 कार्यकर्ता उसे शोर मचाते हुए घेर लेते। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, दे वुड लुक एट हिम, वे उसे देखते, इन स्कॉर्न मतलब घृणापूर्वक, वे उसे घृणापूर्वक देखते। दे वुड ऑल रिमार्क एंड विद रीजन, दे वुड ऑल रिमार्क, वे सभी वक्तव्य देते, वे सभी कोई बात कहते विद रीजन, हंसी मजाक करते हुए, मजाक करते हुए, वे सभी मजाक करते हुए कोई बात कहते। थीफ, थीफ, चोर, चोर, मतलब वे चोर, चोर कहकर मजाक करते हुए कथन करते। देन ही वुड बी टेकन, तब उसे ले जाया जाता, ही वुड बी टेकन, उसे ले जाया जाता, बिफोर वाइट बॉस, उस अंग्रेज अधिकारी के सामने, तब उसे उस अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाया जाता। एंड रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड, और फटकारा जाता, तब उसे उस अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाया जाता और रेप्रीमेंडेड किया जाता, फटकारा जाता। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, हाउ स्टर्नली, कितना निष्ठुरतापूर्वक, कितना घृणापूर्वक, ही वुड लुक एट हिम, वह उसको देखता, वह उसे कितना घृणित नज़रिए से देखता। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को निश्चित रूप से बर्खास्त कर दिया जाता। डिसमिस मतलब बर्खास्त करना। दैट फेलो वैक्की, वैक्की नामक वह इंसान, वह व्यक्ति, वाज डिसमिस्ड, बर्खास्त कर दिया गया था, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, केवल एक पुराना छाता ले जाने के नाते। अब सोच रहे हैं कि उस वैक्की नामक उस इंसान को केवल एक पुराना छाता ले जाने के कारण डिसमिस कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, अ कोल्ड फियर, एक शीतल डर, एंटर शंकुज हार्ट, शंकु के हृदय में समा गई, शंकु के हृदय में एक शीतल डर समा गई। कौन सा हृदय? विच वॉज चोक्ड, जो कि अवरुद्ध हो गया था, बंद हो गया था, विद डिस्प्रेसिंग थॉट, निराशापूर्वक विचारों से, निराशापूर्ण विचारों से। कह रहे हैं कि एक शीतल डर शंकु के हृदय में, उस हृदय में समा गई जो कि निराशापूर्ण विचारों से चोक हो गया था, अवरुद्ध हो गया था। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। अब ये सोच रहे हैं, द गार्ड वुड बी वेटिंग, गार्ड इंतजार कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, टाइम कीपर्स ऑफिस, रखवाले के कार्यालय के, एक टाइम कीपर के कार्यालय पर, प्रवेश द्वार पर, रखवाले के कार्यालय के प्रवेश द्वार पर गार्ड, रखवाला प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेता। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेता। नो, नहीं, दैट वे ले डेंजर, इस मार्ग में खतरा है। दैट वे, इस मार्ग में ले पड़ता है डेंजर, खतरा।
इस मार्ग में खतरा पड़ता, मतलब इस रास्ते में खतरा है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस। ही वुड पुट, वह रख देता, दिस, इसे, वह इसे रख देता, घड़ी को रख देता, बैग इन इट्स प्लेस, वापस इसी की जगह पर, वह इसे वापस इसी की जगह पर रख देता। स्कॉर्चिंग सिंडर, सुलगते हुए भस्म को, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जला रही थी, वह इस सुलगते हुए भस्म को वापस इसी के स्थान पर रख देता जो कि उसे जला रही थी। बट देन, ओ नो, लेकिन तब, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहा, ऑन सेकंड थॉट्स, दूसरे विचार पर, दूसरी बार चिंतन करने पर वह स्वयं से कहा, अरे नहीं। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, बट फाइनली, लेकिन अंत में, ही मेड अप हिज माइंड, वह अपने मन में सोचा, मतलब अब वो आगे पीछे कर रहा है कि घड़ी को उठा तो लिया हूँ, लेकर जाऊँ कि ना ले जाऊँ, क्योंकि वो माधवन को भी देख लिया ना कि माधवन भी पीछे से आ गया था, उसके समझ में आ गया कि माधवन सब कुछ देख लिया, घड़ी की चोरी का पता चलेगा तो हमको बताएगा वो, मैं पकड़ लिया जाऊंगा, इसलिए वो सोच रहा है कि चुराऊं कि ना चुराऊं, लेकर चला जाऊं कि वापस रख दूं। कहें फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, अंत में वह अपने मन में सोचा, ही वॉज एट द ऑफिस रूम, और वह कार्यालय के पास चला गया था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, द विंडो स्टिल रिमेन्ड, घड़ी, खिड़की अब भी हाफ ओपन, आधा खुली हुई पड़ी थी, खिड़की अब भी आधा खुली हुई पड़ी थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखे, नो वन वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था, नो वन एट ऑल, कहीं कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, वह जल्दी से सोने की घड़ी को अपनी जेब से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन ऑस्पेन लीफ, हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांप उठे, लाइक एन ऑस्पेन लीफ, एक सफ़ेद पीपल के पत्ते की तरह से। ऑस्पेन मतलब एक ऐसा पत्ता, एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। ऑस्पेन मतलब पीपल भी कहते हैं, कह रहे हैं कि उसका हाथ पीपल के पत्ते की तरह से कांप उठा। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, ही प्रेजेंटली, मौके पर वह, रिमेंबर्ड हिज होम, अपने घर की याद किया, एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और अपने बिना भुगतान किए हुए कर्जों को याद किया। व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाना था, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाना था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु दम घुटता हुआ महसूस किए, सफोकेट मतलब दम घुटना, शंकु दम घुटता हुआ महसूस किए। द साउंड ऑफ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उनके पीछे कदम चहली की आवाज़ हुई। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उनके पीछे कदम चहली की एक आवाज़ हुई। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, ही पुट द वॉच, वह घड़ी को रख दिए, ऑन द टेबल, मेज पर, वह घड़ी को मेज पर रख दिए, एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, और शांतिपूर्वक चले गए। ब्रीथलेसली मतलब बिना सांस लिए हुए, अर्थात चुपचाप। वह घड़ी को मेज पर रख दिए और बिना शोर मचाए हुए शांतिपूर्वक चल दिए। इस तरह से पाठ पूरा हुआ। इस पाठ में बताया गया कि अगर आप गलत करने के अभ्यस्त नहीं हैं तो गलत कर नहीं पाएंगे। अगर आप में दूरदर्शिता है, सोचने समझने की क्षमता है, तो आपकी आत्मा हमेशा आपको रोकेगी और आप गलत कर नहीं पाएंगे, जैसा कि शंकु के साथ घटित हुआ। धन्यवाद।